जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो आपके क्लास 6 का मैथ गणित का सेक्शन का है। एक्सरसाइज 6.1 से लेकर के 6.2 तक। इसके पहले आप 1.1 से यहाँ पर लेकर के 5.6 तक के सारे टॉपिक को बता दिया गया है। ठीक है, तो एक बात आपको हम बता देते हैं दोस्तों, आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि कौन सी ऐसी पुस्तक ले लेके एकदम 2 मिनट में 2 महीनों में हम पूरी तरह से एकदम पास कर जाएं, अच्छे अंक ले लें। मैं आपको यहाँ पर दावा देता हूँ, आप कोई भी पुस्तक नहीं लें। आप सिर्फ अपने यहाँ जो पुस्तक है, आप यदि हमसे यहाँ पर 499 रुपये में नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप अपनी पुस्तक को ही घर पर ही लेकर के पढ़ें। वो आपको जितना भिड़ेगी ना, कोई नहीं भिड़ेगा। लेकिन अब रही बात कि आपके पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हमारी टीम सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए स्पेशल यहाँ पर काम कर रही है, जो आपको यहाँ पर हर समय आपको जो है एनसीईआरटी का नोट्स हर क्लास 6 to 8 का हर टॉपिक को यहाँ पर कन्वर्ट करवा रही है, आपको टॉपिक दे रही है। आप यहाँ पर डेली पढ़ते जाइए और यहाँ पर देखते जाइए, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लगेंगे कि ये हमने एग्जाम दिया था, ये प्रश्न आया था, हमने बनाया नहीं था, ऐसा लगेगा आपको। तो आपको हम दावा देते हैं कि 100% यदि आप आकलन परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो आप बहुत जल्द यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं 9631054226 पर अभी के अभी संपर्क कीजिए और यहाँ पर कोर्स परचेज करके पढ़िए। देखिए आपको 500 रुपया बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब 500 रुपया आप नहीं दीजिएगा ना और एग्जाम जब आपका अच्छा नहीं जाएगा ना, तो आप उसी चीज़ को जिंदगी भर कोसिएगा। इसलिए रुपया मत देखिए और जल्दी जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं प्रश्न की। 63.276 में 2 का स्थानीय मान बतावें। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर स्थानीय मान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाने, और ये क्लास 6 का एक्सरसाइज 6.1 से 6.6 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो सारा एनसीईआरटी का नोट्स हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दे रहे हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना 100% तय है। इसमें कहीं भी कोई भी कोताही नहीं समझे कि नहीं आना है तो आना है। अब देखिए यहाँ पर स्थानीय मान आप कैसे निकालिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। स्थानीय मान हम निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग लिखते हैं 63.276 है, ठीक है, यही है। एक दशमलव के इधर है, ठीक है, एक दशमलव के इधर है, ठीक है। तो एक दशमलव के बाएं और दशमलव के दाएं, ठीक है, दशमलव के बाएं और दशमलव के दाएं। तो दशमलव के बाएं यदि आप कहिएगा तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 63। तो इसमें 63 जब लिखेंगे तो इसमें 3 का स्थानीय मान देखिए 3 होगा, और 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये कहीं पर है, ये दाएं पर है, तो दाएं पर हुआ तो 6 दाएं हम 60 हो गया, ठीक है। लेकिन अब रही बात, देखिए अब दशमलव वाला जब आएगा, दशमलव के बाद वाला कभी पूछता आपको ऐसे ये दशमलव के किधर है, दाहिने तरफ वाला जब भाग आपको निकालने के लिए बोल दे तो आप याद रखिएगा ये कैसे चलता है। 2 का स्थानीय मान होगा, इधर से स्टार्ट कीजिएगा, इधर से नहीं करते हैं, ठीक है। इधर से किसको स्टार्ट करते हैं, तो इधर से हम लोग इधर इकाई दाएं वाला को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से स्टार्ट कीजिएगा तो 2 है, यानी इसका स्थानीय मान है 2/10। 7 है तो इसका स्थानीय मान होगा 7/100, और 6 है तो इसका स्थानीय मान होगा 6, और 1 पर 3 को 0। तो ये होता है दशांश, ठीक है। क्या होता है, दशांश, शतांश और सहस्रांश। इस तरह से इसमें चलता है स्थानीय मान। कब, दशमलव के बाद वाला अंक, दशमलव के बाद, ठीक है। तो दशमलव के दाहिने तरफ वाला अंक का स्थानीय मान इस तरह से निकाला जाता है। तो अब बताइए 63.276 है, इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 होगा ना। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 60 होगा। ये देखिए दशमलव के इधर है, दशमलव के इधर हम लोग चल दिए बाएं तरफ। अब दाहिने तरफ वाला का देखिएगा, 2 का कितना होगा, तभी हम बताया था आपको 2/10 होगा। 7 का कितना होगा, तो 7 अब अगला 1 0 बढ़ते जाइए 100 होगा, और 6 का कितना होगा, तो 6/1000 हो जाएगा। बात समझ गए। तो ऐसा एक प्रश्न आपका पक्का एग्जाम में आना तय है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्थानीय मान दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाला जरूर आता है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2/10 होगा। ये आंसर किस में है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2/10 सी में, यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हम नोट्स दे रहे हैं ना, तो नोट्स के लिए देखिए यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए
63.276 है, इसको दो भाग में बांट दीजिए, 1 दशमलव के ये बाएं और 1 दशमलव के ये दाएं। तो दशमलव के बाएं इकाई दहाई चलता है, तो 3 इकाई 3, 6 इकाई 60 हो गया। और इधर दशांश और यहाँ पर शतांश और सहस्रांश चलता है, मतलब दो है तो 2/10 हो गया, 7 है तो 7/100 हो गया, 6 है तो 6/1000 हो गया। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2/10 होगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7/100 होगा। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 6 बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। 6/1/3 जीरो हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा ये टेबल को और बना लीजिएगा। और 3 का स्थानीय मान 3 होगा और 6 का स्थानीय मान 60 होगा। तो इसी तरह से इसके प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 3.25 में 3.25 में 3 का स्थानीय मान बताइए। 3.25, ठीक है, इसको दो भाग में बांटेंगे, 1 दशमलव के बाएं और 1 दशमलव के दाएं। तो दशमलव के बाएं वाला इकाई दाएं जैसा हम लोग निकालते हैं, तो 3 इकाई पर है तो 3 इकाई 3, यानी इसका इकाई अंक 3, यानी इसका क्या होगा? स्थानीय मान 3 ही होगा। लेकिन 2 का पूछता तो क्या होता है? 2/10। 5 का पूछता तो कितना होता है? 5/100 होता। 5 बटा कितना होता है? 100 होता। तो चलिए इसका आंसर 3 होगा। ओके, अब देखिएगा 3, 2, 6, 5 में 2 का स्थानीय मान, देखिए 3, 2, 6, 5 में 2 का स्थानीय मान। तो इसमें दशमलव का कहीं जिक्र नहीं है, तो दशमलव का जिक्र नहीं है तो कैसे हम लोग लेते हैं? तो दशमलव का जिक्र रहता तो इधर आगे रहता, इधर वाले को कैसे लेते हैं? तो इकाई पर है तो इसका 5 हो गया, ये दहाई पर है तो इसका 60 हो गया, ये सैकड़े पर है तो ये कितना हो गया? 200 हो गया, ये 1000 पर है तो ये कितना होगा? 3000 होगा। इस तरह से स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं। 5 का 5, 6 का 60, 2 का 200, 3 का 3000। जितने अंक पर आते जाएगा उतना जीरो आप बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक और प्रश्न, 67.9624 में 4 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 4 होगा, 4/10 होगा, 4/10,000 होगा या 4/100 होगा। तो अभी हमने आपको बताया था 67.9296, ठीक है, कितना है? 9624, यही है ना। तो ये दशमलव का ये किधर है? बाएं तरफ भाग है। ठीक है, दशमलव का बाएं तरफ इकाई दहाई चलता है, तो 7 का 7 होगा और 6 का 60 हो जाएगा, यही होगा। लेकिन दशमलव के बाद चलिए, तो 9 का कितना होगा? 9/10 होगा। 6 का कितना होगा? 6/100 होगा। 2 का कितना होगा? तो 2/1000 होगा। तो 4 का कितना होगा? 4/10,000 होगा ना। तो 4/10,000 किस में ऑप्शन है? तो देखिए आपका सी में ऑप्शन है। किस में ऑप्शन है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में आपको बना भी दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दशमलव के इधर है और दशमलव के इधर है, तो यही 2 प्रश्न आपके हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 2.04 और 2.4 में कौन बड़ा है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद बराबरी नहीं किया, यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद है और यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद है ना। तो यहाँ बराबरी नहीं है तो आपको डाउट होता है। डाउट होने की कोई बात नहीं, कौन बड़ा है इसके लिए देख लीजिए, आपको कैसे यहाँ पर बता दिया गया है। 2.04, यहाँ से दशमलव हटा लीजिए तो नीचे 100 होगा ना, और यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 204/100 और ये कितना हो जाएगा? 24/10। इसको तिरछी गुना कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो 204 में 10 से गुना कीजिएगा तो 2040 आएगा, और यहाँ पर 24 में 100 से गुना कीजिएगा तो 2400 आएगा। अब बताइए 2040 और 2400 में कौन बड़ा है? 2400 है ना। तो 2400 किधर आ रहा है? 2.4 वाला आ रहा है। तो 20 तरह से हल करने पर इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2.4 इसमें बड़ा है। कौन बड़ा है? 2.4, और 2.04 क्या है? छोटा है। तो इस तरह से देखिए आप दशमलव हटा के, अगर नहीं पता चल रहा है तो दशमलव हटा के उसका आप बड़ा छोटा पता करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न जो है आपका पक्के आते हैं। चलिए दोस्तों, एक बात आपको हम बता देते हैं। एक बात देखिए, आप लोग जो है ना, आप लोग देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के चक्कर में कोई भी नहीं पड़िएगा, क्योंकि आपसे मैं बहुत लगाव है, इसलिए हम आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। अगर प्रैक्टिस सेट के चक्कर में पड़ते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए स्कोर कम हो जाएगा। आप किसी से भी या अपने से भी चाहते हैं तो आप NCERT का जो आपको टेक्स्ट बुक है ना, उसको आप बना जाइएगा। और नहीं बना पाते हैं ना, तो हमारा यूट्यूब टीम केवल आपके आकलन परीक्षा पर ही अभी काम कर रही है, दूसरे किसी भी संस्था पर काम नहीं कर रही है। और आपको हम यहाँ पर डेली आपको जितने नोट्स PDF हैं वो
सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूरे कवर चैप्टर वाइज कवर करवा के दे रहे हैं और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन भिड़ने का गारंटी देता है हमारा यूट्यूब टीम। तो आप हमारे टीम के साथ जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं और पढ़ करके आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, 3.14, 3.14 और 4.12 में कौन छोटा है बताना है, ठीक है। तो देखिए 3.14 है, इसमें भी 0.2 अंक के बाद है और इसमें भी 0.2 अंक के बाद है, बराबरी की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3.14 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3.14/100 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 314/100 होगा और ये कितना होगा, 412/100 होगा ना। अब आप इसी को हल करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 100 से इधर भी गुना करेंगे तो 31,400 होगा और 100 से इधर भी गुना करेंगे तो 41,200 होगा। कौन बड़ा है, 31 बड़ा है कि 41 बड़ा है, 41 बड़ा है ना, तो 41 बड़ा है, यानी 4.212 बड़ा है। अब देखिए यहीं पर आपको क्लियर हो जाता है। जैसे ये 3.14 है तो इसको हम हटाएंगे तो लिखेंगे 314 और 4.12 यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 412। तब बताइए 314 बड़ा है या 412, 412 यानी 4.12 बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। देखिए एक बदलने के लिए आता है, बहुत बड़ा आया है प्रश्न बदलने के लिए, ठीक है। तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 50, 5/10, 500 या 5/100 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें 1 मीटर में कितना होता है बताइए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 5 मीटर में कितना हो गया, 5 × 1 मीटर और 1 मीटर में 100 तो 5 × 100 यानी 500 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका, 500 सेंटीमीटर, ओके। 10 रुपये में कितने पैसे होंगे, 10 रुपये में कितने पैसे होंगे, प्रश्न आया हुआ है। 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा, तो 10 रुपये में 10 × 1 रुपया कीजिएगा और उसको 1 रुपये की जगह पर 100 पैसा लिखेंगे, यानी कितना होगा, 1000। कितना होगा, 1000। 1000 किसमें, सी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। अब देखिए 5 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 5 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 5000 किलोग्राम, 500 ग्राम, 5/100 ग्राम या 5/1000 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1/1000 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो 5 ग्राम में क्या होगा, तो 5 × 1 ग्राम और 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बट्टा में 1000 आएगा, यानी 5/1000 किलोग्राम इसका आंसर होगा। तो 5/1000 किस में है, देखिए आपका डी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 2.35, 6.07, 3.125 का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए दशमलव का जोड़ यदि किन्हीं का वीक है तो आप यहाँ पर जरूर एक बार समझ लीजिएगा हमारी बात को। दशमलव से एक प्रश्न आपके हमेशा निकल के आते हैं। देखिए जोड़ना है ना, तो 1 दशमलव के बाएं हो गया, 1 दशमलव के दाएं हो गया, तो 2.35 है, ठीक है। अब देखिए 6.07 है, तो दशमलव के बाएं तरफ 6 है, तो यहाँ पर दशमलव अब सामने सामने आप लोग कर लीजिएगा, दशमलव कर लिए, दशमलव के बाएं तरफ इधर लिखिए, इसमें 6 है, 6 लिख लिए और दशमलव के बाद 07 है तो 07 यहाँ से चलेंगे 07, ठीक है। फिर 3.125, तो दशमलव के इधर कितना है, बाएं तरफ 3 है और इधर कितना है, 125, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, 125, इधर 5 बढ़ गया ना। तो देखिए हम इसमें आगे 0 सभी में बढ़ा सकते हैं जोड़ने के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5, 5, 7, 12 और 2 कितना आएगा, 14, 3, 1, 4 और 1, 5, कितना आ गया, 545। दशमलव के इधर 545 और इधर कितना होगा, 2, 6, 8 और 3, 11, यानी 11.545 हो गया, ओके। अब 11.545 सबका ऑप्शन है बी में, देखिए तो बी यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, किधर से बढ़ना है किधर से घटना है, इसका जानकारी आपको रखिएगा। ऐसे एक प्रश्न और देख लीजिए, ठीक है, एक प्रश्न और आप देख लीजिए आप लोग, 5 + 3.2 + 6.02 + 7.035, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको जोड़ते हैं, 5 है ना, 5 के बाद दशमलव नहीं है और दशमलव का प्रश्न है, तो हम यहाँ दशमलव देखिए, इधर जितना मन उतना 0 आप दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 5 के लिए हमने इतना लिख लिया। अब 3.2 है तो 3 बाएं हैं, तो 3 और दशमलव के बाद 2, तो 2 इधर से लिखना है, दशमलव बाद इधर से नहीं चलते हैं, ठीक है। अब 6.02 है तो 6 यहाँ पर ले लिए। अब दशमलव है 0.2, तो यहाँ 0 लेंगे और यहाँ 2 लेंगे, ठीक है। अब 7.035 है, तो दशमलव एकदम सामने सामने आपको बिठा लेना है, देखिए इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 7 दशमलव कितना है, 0.35, 0, 3, 5।
अब देखिए कहीं पर जीरो ज़्यादा है कहीं कम है, तो आप ये जो लिख लिए ना, अब जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ वहाँ जीरो भर लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है, ठीक है। पूरे बराबरी होगा। अब आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा हुआ है आंसर, इसको जोड़े हैं हम यहाँ पे, तो देखिए कितना है 21.255 आया। 21.255 किस में है? 21.255 आपका जो है बी में है, यानी इसका राइट आंसर बी है। तो इसी तरह से दशमलव को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए अभिजीत ने एक शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ज्ञात कीजिए कि अभिजीत के कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा है। क्या करना है? आपको जोड़ देना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए शर्ट के लिए कितना लिया है, तो शर्ट के लिए यहाँ जो कपड़ा लिया गया है वो आपका 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर कितना है? 65 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। और पैंट के लिए कितना लिया है? तो 2 मीटर और 55 सेंटीमीटर लिया है ना। तो देखिए 5 5 10, 6 5 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया, और 2 2 4 और 1 5, ठीक है। इतना कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा? तो 5 मीटर और इसको देखिएगा तो 20 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा वो खरीदा है। तो किस में ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन आपका बी में है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मोनिका ने बैंक से 1575 रुपये की निकासी की और उसने 750 रुपये खर्च कर दिए। अब उस बाद कितने रुपए बचे? दोस्तों देखिए इस तरह के प्रश्न देखने के बाद आपको लग रहा है ना कि कितना हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं सर। देखिए यह आपको हम बता दे रहे हैं, यह लोगों का सोच था 2013 के जेटेट में, और 2013 में आया था इसने प्रश्न, और लोग भौचक्के रह गए, भौचक देखते। अब बहुत लोगों से तो बना भी नहीं। इसलिए देखिए जो आपका NCERT किताब उस पर विश्वास कीजिए, आप पूरा पढ़िए पूरा, और नहीं पढ़ पा रहे तो हमसे जुड़ जाइए, हम आपको तो पढ़ा ही देंगे, क्योंकि हम आपको पूरा टॉपिक देने वाले हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन हम पूरे आपसे वादा जो करते हैं तो पूरा करते हैं हम, तो पूरे टॉपिक हम आपको देने वाले हैं। तो आपको तो हम पढ़ा ही देंगे। तो जो हमारे साथ जुड़िएगा उसको नोट्स भी दे रहे हैं, साथ ही आपको वीडियो भी दे रहे हैं, उसका PDF भी दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, बहुत चीज़ आपको हम मथेंगे। माथा तरी महाना है। अब महाते महाते देखिए उससे निकलेगा घी, यानी मतलब आकलन परीक्षा आप कीजिएगा वह घी वाला से पास। इसलिए जुड़ जाइएगा। 499 रुपये देखिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है, बार बार फोन करते हैं और कट जाता है। कोई बात नहीं है, जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, जाइए। लेकिन ये NCERT का नोट्स कहीं आपको नहीं मिलेगा, एकदम आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। चलिए मोनिका ने बैंक से 1575 रुपये निकाले हैं, ठीक है, निकासी की, और 750 रुपये खर्च कर दिया। 1575 बाद दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो इन्हें 2 को 0 0 कर लीजिए। और 750 तो कहने से लिखते हैं ये वाला, तो ऐसे लिखते हैं 750, ठीक है। और कितना? 50 रुपये, तो 50, ठीक है। तो 10 में से यहाँ 50, 0 और 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कितना बच गया? 4। कितना बच गया आपको? 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पर बच गया आपका 4 बच गया ना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपका बच गया 4। अब देखिएगा यहाँ पर अब आगे क्या होता है, तो 7 में से 5 गया तो 2, और 15 में से 7 में से 5 गया तो 2, और 15 में से 7 गया तो 8, यानी 824 रुपया और 50 पैसा आपके पास बचा हुआ है। किस में ऑप्शन है? तो ऑप्शन है आपका किस में? बी में। तो यही 824 रुपया 50 पैसा उसके पास बचा हुआ है। इसने प्रश्न आएगा, और आपको हम डेली यहाँ पर टॉपिक देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है। राधा ने 5 केजी और मोहन ने 4 केजी 500 ग्राम चावल खरीदा। बताइए कि किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक खरीदा। इसने सीटेटों में प्रश्न आता है तो लोग टाइम फीस करता है, लेकिन सीटेट में मैथ में आपको बता दे रहे हैं 30 में 28 नंबर लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सीटेट में भी आपको बता दे रहे हैं, सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आराम से आप उसको बना के पास कर जाइए, खाली ओकरे बना लीजिएगा तो, ठीक ना। अब देखिए राधा ने 5 केजी, कितना? राधा ने 5 केजी, अब मोहन ने कितना? 4 केजी 500 ग्राम ना। तो देखिए केजी वाला है, ग्राम वाला नहीं है, तो यहाँ 500 है, तो 3 गो अंक है ना, 1 2 3, तो यहाँ 3 गो आप कर लीजिए और ग्राम कर लीजिए, 0 0, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 केजी 500 ग्राम, 4 केजी अब 500 यहाँ लिख लीजिए, 5 और 2 गो 0 और ग्राम कर लिए ना। अब बोला कि किसने अधिक चावल खरीदा, तो चावल तो राधा अधिक खरीदी है, क्योंकि 5 केजी और मोहन का 4.5, ये तो हम लोग जान रहे हैं। कितना खरीदा? तो यहाँ देखिए 0
जीरो, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर कितना हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया 4 में से 4 गया 0, यानी 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम। तो राधा अधिक खरीदी और कितना खरीदी है, 500 ग्राम खरीदी, इसमें 300, ये गलत है। राधा ऑप्शन सही होगा, राधा और 500 ग्राम, तो ये बी नंबर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों हम आपसे एक बार स्पष्ट बात बताता हूँ कि आपको यदि आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा, सहायक आचार्य परीक्षा किसी में भी 100% और बहुत अच्छे स्कोर करना है, तो आप हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी का जो नोट्स PDF सारा दिया जा रहा है उसको एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका 100% स्कोर होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये देकर के हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका यहाँ पर जो है 100% पास होने की गारंटी है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।